है। मैंने कहा यदि आप अच्छाई के बदले बुराई कर रहे हो तो ये एक बहुत बड़ी गलत बात है, बहुत बड़ा पाप है जो बदले में वापस आएगा और हमारा बहुत भयानक नुकसान करेगा। याद रखो, यदि किसी ने अच्छाई की है तो उसके लिए उसकी बुराई मत करना, कभी भी उसके लिए प्रार्थना करना। हाँ, बाइबल ये भी कहती बुराई के बदले किसी की बुराई भी मत करना, पर अगर अच्छाई के बाद भी हम किसी की बुराई करते हैं तो ये ग्रेट सिन है, बहुत बड़ा पाप है। दाऊद ने ऐसा किया कि सबको बचाने के लिए गोलियत को मारा। वचन शमूएल पहला अध्याय वचन 18 के 5 को मैं पढ़ने वाला हूं माइक में। और जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था वहां वे जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था, और शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया, और स्वस्थ प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। आमीन आमीन। दाऊद बहुत वफादार था राजा का, पर राजा ने क्या किया? इसने तो भला किया, दाऊद ने तो क्या किया? भला किया, पर शाऊल ने उसके बदले में क्या किया है? इस वचन को पहला शमूएल 19 के 1 पद को पढ़ दीजिए। शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। हालेलुया। ईश्वर फेवर करता है उन लोगों की जो भलाई करते हैं। प्रभु के लोगों, यहां पर लिखा है अच्छा काम कर रहा था दाऊद, पर शाऊल राजा उससे नफरत करता था, उससे जेलसी करता था। उसने सब कर्मचारियों को, अपने पुत्र योनातान को भी ये कहा कि दाऊद को क्या कर दो? मार डालो। दाऊद को क्या कर दो? अब देखो इसका परिणाम क्या निकला। मैंने कहा यह चेतावनी है। इसका परिणाम क्या निकला? शाऊल का सारा घराना, उसकी सारी जो राज्य था वो उससे छीन लिया गया, उससे छीन लिया गया। पहला शमूएल उसका दूसरा शमूएल 6 के 21 पद में ऐसा लिखा है, दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने की संति मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने की ठहरा दिया है, उसके सन्मुख मैंने ऐसा खेला और मैं यहोवा के सन्मुख इसी प्रकार खेला करूंगा। हालेलुया। अब खेले का मतलब क्या है? नाचता था वो। मीकल ने क्या कहा? दूर से झांका, ये राजा है, इसके बटन खुला हुआ, ये तो नौकरों के साथ नाच रहा है। पर दाऊद तो अपने ईश्वर के लिए, अपने परमेश्वर यहोवा के लिए नाच रहा था। वो उसके नाम में मग्न रहने वाला व्यक्ति था। पर उसने क्या जवाब दिया अपनी पत्नी को? यदि मैं ऐसा खेला हूं, नाचा हूं, तो मैं ऐसे ही नाचता रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, शाऊल ने उसके अच्छाई के बदले दाऊद के साथ क्या की है? बुराई की है। तो उसका सारा राजपाट उससे खत्म हो गया। हम भी अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो आज हमें सुधार की ओर मुड़ना चाहिए। प्रभु के लोगों, तीसरी उदाहरण को मैं पढ़ना चाहता हूं दाऊद के बारे में, जो पहला शमूएल 25 के वचन 15 को देखेंगे। एक व्यक्ति का नाम हम बाइबल में देखते हैं, नबाल। नबाल एक बहुत अमीर बंदा था, बहुत धनी था। उसके पास 4000 भेड़े, 1000 बकरियां, कितने माल संपत्ति था उसके पास, और बहुत अमीर व्यक्ति था नबाल। नबाल के जो भेड़ चराने वाले थे, राजा दाऊद के कर्मचारियों के संग पहाड़ों पर रहे। राजा दाऊद के कर्मचारियों ने, सिपाहियों ने उनकी कोई हानि नहीं की। वो चाहकर उनको लूट भी सकते थे, उनको नुकसान भी पहुंचा सकते थे, पर उन्होंने, राजा दाऊद के कर्मचारियों ने नबाल के लोगों के साथ क्या की है? अच्छाई की है, अच्छाई की है, अच्छाई की है। अब जब राजा दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे साथ अच्छाई की है, मैं कर्मचारियों को भेजता हूं, कुछ जरूरत पड़ गई कर्मचारियों के लिए, भोजन वस्तु, कुछ चीजें, उसने नबाल के पास भेजा। पर नबाल ने बदले में क्या किया है? उसके साथ बुराई की है। उसने कहा वो कौन होता है जो मैं उसको ये चीजें दान करूं। उसने क्या किया है? आज भी हम ईश्वर के बारे में भी ऐसा सोचते हैं। क्यों? ईश्वर का क्या काम? मैंने मेहनत की है, मैंने पसीना बहाया है, उसका क्या काम है? यह बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारी। नबाल ने ऐसा ही किया। जरा सुन लीजिए इस वचन को, पहला शमूएल 18 के वचन 5 को देखेंगे। ये पहला शमूएल 25 का 15, माफ करना। परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे, और जब तक हम
मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे, तब तक ना तो हमारी कुछ हानि हुई और ना हमारा कुछ खोआ। हाँ, ये बात नबाल के नौकरों के साथ राजा दाऊद के कर्मचारियों ने की कि उन्होंने हमारी कोई नुकसान नहीं किया, हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया। कैसा बर्ताव किया? अच्छा बर्ताव किया। पर नबाल ने कैसा बर्ताव किया? सुनो बाइबल में क्या लिखा है, यहां पर पढ़ लीजिए। जब तक हम उनके साथ 25 से 37 पद को पढ़ दीजिए। हाँ, 16 पद को पढ़ दीजिए। पहला शमूएल 25 का 16। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे, तब तक वे दिन रात हमारी आड़ बने रहे। इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। हालेलुया। नबाल ने जब दाऊद के कर्मचारी उसके पास गए तो नबाल ने कहा, वो कौन होता है जो मैं उसको ये वस्तुएं दान में दे दूं। उसने उनके कर्मचारियों के साथ नबाल ने अच्छा बर्ताव नहीं किया। पहला शमूएल उसका 25 के 37 पद में जब हम देखते हैं, 10 दिन के बाद नबाल मर गया। 10 दिन के बाद नबाल मर गया। अगर उसने अच्छे बर्ताव के बदले में बुरा बर्ताव किया, ईश्वर का कानून क्या कहता है? वो चेतावनी मुझे और आपको भी देता है। 10 दिन के भीतर नबाल मर गया। और नबाल की औरत जो थी, बहुत खूबसूरत औरत, वो अबीगैल जो थी, वो राजा दाऊद की धर्मपत्नी बन गई। उसका सब कुछ उसके पास पहुंच गया है। हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, अच्छाई के बदले में कभी भी बुराई मत करना, बुराई के बदले में भी कभी बुराई मत करना, ईश्वर ये कहता है। जब कभी हम अच्छाई के बदले में बुराई करते हैं तो नीति वचन की पुस्तक, तो पिछले सप्ताह हमने पढ़ा था, नीति वचन 17 के वचन 13 को, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। हालेलुया। जो बंदा अच्छाई के बदले बुराई करेगा उसके खानदान से कभी बुराई दूर होगी नहीं। आपने इन बातों को देखा। नंबर 1 हमने किसके बारे में पढ़ा था? परमेश्वर के वचन में से नूह के बारे में। हाम को शापित कहा गया, वो भाइयों का गुलाम बना रहेगा। सारा खानदान भी उसकी वजह से शापित हो गया था। नंबर 2, दाऊद ने गोलियत को मारा और शाऊल के संग भलाई की, पर शाऊल ने उसको मारने के लिए जेलसी की, नफरत की, और उसका सारा राजपाट भी खत्म हो गया। बाद में हम देखते हैं उसके पुत्र भी मर गए तलवार से, और शाऊल को भी गर्दन काट कर उसको मार दिया गया था। तो ये काम बाइबल में हुआ है, ये चेतावनी है। अच्छाई के बदले में बुराई करने वालों के संग ये हुआ है। तीसरी उदाहरण हमने नबाल की पढ़ी। नबाल के कर्मचारियों के साथ अच्छा बर्ताव किया दाऊद के कर्मचारियों ने, पर उसने नबाल ने अच्छा बर्ताव नहीं किया। उनको बेइज्जत करके वापस भेज दिया था नबाल ने। 10 दिन के भीतर वो मर गया। उसकी खूबसूरत पत्नी दाऊद के धर्म पत्नी बन जाती है, और बाइबल में ऐसा लिखा है दाऊद उससे शादी कर लेता है। तो नंबर 4 जब हम देखते हैं, यीशु मसीह के 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे उसके? 12 में से एक था यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती उन 12 में से एक था। यीशु मसीह उसके साथ कभी भेदभाव नहीं करते थे, वरना इसके बजाय उसको क्या बनाया हुआ था यीशु मसीह ने? ट्रेजरर। क्या बनाया हुआ था उसको? थैली का अधिकारी, पैसे का खजांची बनाया था उसको, ट्रेजरर बनाया था। पैसा रहता था उसके पास। प्रभु ने उसके साथ भेदभाव नहीं किया। यीशु मसीह ने उसको अपने शिष्यों में ग्रहण किया, उसको प्यार किया, उसको अधिकार दिया, उसको ओहदा दिया, उसको एक उपाधि दी ट्रेजरर की। पर बदले में उसने क्या किया हम सब जानते हैं। बदले में यहूदा इस्करियोती ने क्या किया यीशु मसीह के संग? बाइबल में ऐसा लिखा है, ये आप पढ़ देंगे। प्रेरितों के काम पुस्तक 1 अध्याय का वचन 18। यहूदा इस्करियोती 12 में से एक था। यीशु मसीह ने उसको अधिकार दिया, उसको अथॉरिटी दी, उसको चेला होने का अथॉरिटी दी, उसको ट्रेजरर बनाया, अपने भाइयों में से उसको खजांची बनाया, पैसे का रख रखाव करने वाला बनाया। पर पहला प्रेरितों के काम 1 अध्याय के वचन 18 में क्या लिखा है? उसने यीशु मसीह के साथ बेट्रे किया है। उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ धोखा किया। क्या किया?
धोखा किया। किसके लिए? पैसों के लिए। चांदी के 30 सिक्कों की खातिर उसने अपने स्वामी को क्या कर दिया? बेच दिया। वो कहता है मैं तुम्हें पकड़वाऊंगा। जब वो बाग गत्समनी में, उसको पता था कहां कहां यीशु मसीह जाते हैं, उसको पता था आज शाम वो प्रभु भोज करेगा चौबारे पर, फिर वो गत्समनी के बाग में जाएगा, वहां पर तुम आ जाना रात के वक्त में, मैं जिसको चूमूंगा वही यीशु है, तुम उसको पकड़ लेना। ये काम बुराई किसने की है? यहूदा इस्करियोती ने। प्रभु ने तो, यीशु ने तो उसके साथ क्या की है? भलाई की है। उसको अधिकार दिया चेला होने का, उसको खजांची बनाया, पर उसके मन में ये जो फतूर था, उसके बदला क्या निकला? जरा सुनो, प्रेरितों के काम 1:18 पद को पढ़ेंगे। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब आंतड़ियां निकल पड़ी। हालेलुया। यहां पर लिखा उसने सुसाइड कर लिया था और वो कई दिनों तक पेट पर लटका रहा, और जब उसका बदन फूल गया, जब कोई डेड बॉडी को ऐसे छोड़ दो तो वो बासी बदबू मारने लग जाती है। जब वो लकड़ी भी सूख गई, रस्सी भी टूट गई और वो खेत में गिरा, यहूदा इस्करियोती जो सुसाइड कर चुका था फंदा लगाकर, तो बाइबल में लिखा प्रेरितों के काम पुस्तक में, जब वो धरती पर गिरा उसकी आंतड़ियां बाहर निकल गई। भयानक मृत्यु। कोई उसको मिट्टी देने वाला भी नहीं मिला था वहां पर। अच्छाई के बदले में बुराई करने वाले के संग परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है। बाइबल तो हमें यह कहती है बुराई के बदले किसी की बुराई मत करना, पर इससे भी भयानक बात यह है कि जब हम भलाई के बदले में किसी के साथ क्या करते हैं? बुराई करते हैं। यरा इन वचनों की ओर समझ जाइए मेरे प्रभु के लोगों। आखिरी पद में जब हम देखते हैं लूका उसके 19 के 43 पद में, यीशु मसीह को जब सलीब पर चढ़ाने के लिए यहूदी लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, इसको सलीब पर दो, इसको सलीब पर दो, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। यीशु मसीह को सलीब पर देने के लिए चीख और पुकार कर रहे थे यहूदी लोग। तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने बहुत सारे कोढ़ियों को चंगा किया, बहुत सारे अंधों को दृष्टि दी, बहुत सारे जन्म के लंगड़ों को चलने की सामर्थ दी है, बहुत सारे रोगियों को, दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों को उसने छुआ चंगा किया है। पर बदले में लोग चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रहे थे? यीशु को सलीब दो, यीशु को सलीब दो। तो उन्होंने कहा कि इसका लहू हमारे और हमारे बच्चों पर आए। पिलातुस ने क्या कहा? यह निर्दोष है, इसमें कोई पाप नहीं, मैं इसको मृत्यु की सजा नहीं दे सकता हूं। पिलातुस ने हाथ धो लिए उनके लहू से। पर लोगों ने, भीड़ में जिनको प्रभु ने बहुत सारी चमत्कारों के द्वारा चंगा किया था, भलाइयां की थी, 5 पहियाच यहां लोगों को खिलाया था, उन लोगों ने चीख चीख कर क्या कहा? यीशु को क्या दो? सलीब दो, सलीब दो। और जब पिलातुस कहता है ये निर्दोष व्यक्ति है, मैं इसके लहू से अपने आप को बरी करता हूं, हाथ धो लिए, तो यहूदियों ने चिल्लाकर कहा इसका लहू हमारे और हमारे बच्चों पर आने दे। जुबान में ताकत है प्रभु के लोगों। मृत्यु और जिंदगी जुबान के वश में, कभी इसको गलत इस्तेमाल मत करना। उन्होंने अपनी जुबान से कहा इसका लहू हमारे और हमारे बच्चों पर आने दे। यीशु मसीह के 70 साल बाद दुनिया में सबसे खतरनाक यहूदियों पर जुल्म हुआ। 6-6 लाख यहूदी एक दिन में मारा जाता था। 6-6 लाख यहूदी। और पता कैसे मारते थे? और इतना भयानक समय आया जब उन्होंने यीशु मसीह की अच्छाई के बदले बुराई की थी। लिखा है वो सारा ऐसा अकाल पड़ा, लोग अपने जन्माए बच्चों को काट काट कर खाने लगे भूख की वजह से, अपने ही बच्चों का मांस खाने लगे। इतना भयानक समय आ गया। 6-6 लाख यहूदी। रोमियो ने, टाइटस ने इतना जुल्म किया कि बहुत सारे लोगों को उसने दफनाया भी नहीं। शहर की दीवार होती है जो यरूशलेम की, उसके बाहर पटक देते थे, फेंक देते थे। और यरूशलेम की नालियों में पानी कम, लहू ज्यादा बहता था। 70 साल बाद रोमी सम्राट का बेटा टाइटस ने उतना जुल्म स्तंभ किया उन पर हुआ क्यों? क्योंकि भलाई के बदले उन्होंने क्या की थी? बुराई की थी। इसको सलीब पर दो, इसको सलीब पर दो, इसका लहू हमारे ऊपर आने दो, हमारे बच्चों पर आने दो। और बच्चों पर आया। लिखा जैसे कपड़े को कोई धोता है ना, ऐसे पटक पटक कर मारता है। यहूदी बच्चों को दीवार पर पटक पटक कर मारा जाने लगा और उनको फेंका जाने लगा नाले में। इतना लहू बहा। मैंने पहले कहा
परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी भी देता है, शिक्षा भी देता है। आज ये चेतावनी है हम सब के लिए जो आप सुन रहे हो। यदि आप किसी अच्छाई के बदले में किसी की बुराई करते हो तो याद रखो, नीति वचन की पुस्तक में लिखा है उसके घर से कभी बुराई अलग ना होगी। कभी भी ऐसा पाप मत करिए मेरे प्रभु के लोगों, बुद्धिमान बनो। आपके लिए किसी ने प्रार्थना की, आपके लिए किसी ने सहारा बना, आपके लिए किसी ने अच्छाई की है तो याद रखो उसके लिए प्रार्थना किया करो, उसके धन्यवादी बने रहो, उसके लिए सुख मांगा करो। मेरे प्रभु की यही इच्छा है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, अच्छाई के बदले में कभी बुराई मत करना। मेरे प्रभु के लोगों, आप मसीही हो, आपको तो प्रभु ने और ज्यादा अधिक कहा है, किसी की भी बुराई के बदले बुराई मत करना। रोमियो की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है, बुराई को भलाई से जीत लो। यदि कोई बुराई कर रहा है तो करने दो, आप उसके संग भलाई करो और उसको जीत लो। प्रभु के वचनों में ताकत है, इसलिए ये चेतावनी को समझ जाइए। हमने 5 व्यक्तियों के बारे में पढ़ा जिन्होंने अच्छाई के बदले में बुराई की, उनका सर्वनाश हमने देखा, उनका रिजल्ट क्या निकला हमने पढ़ा है। आप ऐसा ना करो, इसलिए ये वचन को पढ़ा गया है। आज फैसला करें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा देना, मैं ऐसा कभी ना करूं, मेरी सहायता करना। एक छोटी प्रार्थना करेंगे, सब जन छोटी प्रार्थना करेंगे। सामर्थी पिता, तेरे वचन को जो सुना है ये इनके जीवनों में गहरा प्रभाव छोड़े। मेरे पिता, हम कभी भी प्रभु आपके वचन से होली स्पिरिट, हम कभी भी इन वचनों को भूलने वाले नहीं बल्कि इन पर अमल करने वाले बने। मेरे प्रभु, हम बुराई के बदले में बुराई करने वाले नहीं, हम अच्छाई के बदले में बुराई करने वाले नहीं बल्कि सदा भलाई ही करें। गाली सुनकर गाली देने वाले नहीं बल्कि आशीष देने वाले बने। मेरे पिता, हम मसीही हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें संसार से अलग किया है। आप प्रभु हमें गुण देखना चाहते हैं, ये गुण कई से हमें आ जाएं यीशु मसीह के नाम से, वो बढ़ते जाएं, वो प्रभु के वचनों में जड़ पकड़ते जाए, वो नेचर और स्टेचर में बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन।